Hello guys and welcome to Manual Education. Today we are going to see how to solve legal reasoning questions. In all our law exams, legal reasoning questions पूछे ही जाते हैं and what is the mental approach needed to solve this question? How we should think? ये जब questions आते हैं तो हमें कैसे सोचना है? What is the process that is needed? ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में. So let us get started. So guys, whenever you come across a question of legal reasoning, these are the steps that you need to follow. सबसे पहले you need to see कि what is happening, चल क्या रहा है, what are they speaking about, okay. Secondly, आपको देखना है कि events कैसे हो रहे हैं, what is the sequence, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, and last में देखना है कि उसका reason क्या है, जो भी हुआ है, what is the reason for it, okay. So basically when you read a legal reasoning question, you're supposed to understand the question completely कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है. What is asked there is कि वो गलत है या सही है, उसका reason क्या है, what is the justification you can offer for such questions, या उसके implications क्या है, what will be the effect of such questions, and उस पे आप क्या counter argument कर सकते हो. So this is the mental approach needed to solve the legal reasoning questions. Let us understand step by step. देखिए, सबसे पहले you need to understand what is the issue, किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में डिबेट चल रही है, what is specifically being talked about in the question, okay. Once you understand that, आपको legal rule पता होना जरूरी है. The entire syllabus में हमारे जो भी rules है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके जो बेसिक रूल्स है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. उससे क्या होगा, यू कैन अप्लाई द लीगल रूल्स टू दिस इशू, ओके. सो our next step is to understand कि actual question के facts क्या है, what is the story of this actual question. हमारा question हमें क्या facts दे रहा है, किस तरीके से incidents हुए हैं. After understanding the facts, after knowing the rule, what remains is to analyze ये rule जो हमने सीखा है law में, वो हमें इस स्टोरी को समझने के बाद अप्लाई करना है इस स्टोरी में. द सेम लीगल रूल, द सेम लीगल कंसेप्ट्स आर टू बी अप्लाइड टू दिस स्टोरी एंड देन यू आर सपोज टू एनालाइज कि ये रूल किस तरीके से अप्लाई होगा. एंड फाइनली यू विल रीच टू अ कंक्लूजन कि ओके, ये अगर फैक्ट्स है, इस पे मुझे ये रूल पता है, तो आई विल एनालाइज, आई विल अप्लाई एंड फाइनली आई विल कम टू माई ओन कंक्लूजन कि ओके, इसका कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए, ओके. So after applying the rule to the facts, your focus will be on what outcome is needed. Okay, let us look at a model question. ये देखिए, first they give you a principle. Principle मतलब क्या, a legal rule. आपको पहले से ही बता देते हैं. Okay, यहाँ पे क्या बोला है, no legal remedy exists for an injury caused by an act for which one has consented. पहले इस रूल को समझते हैं. इनका कहना है कि अगर आपने किसी चीज को खुद से ही कंसेंट दिया है, कंसेंट देना मतलब एग्री करना, हाँ बोलना, ओके. सो इफ यू हैव कंसेंटेड टू अ थिंग, तो फिर ऐसी चीज के लिए आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है, विच मीन्स द कोर्ट्स विल नॉट हेल्प यू फॉर अ थिंग दैट यू हैव कंसेंटेड. ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड दिस रूल ऑफ लॉ अच्छे से. नाउ लेट अस लुक एट द फैक्ट्स, लेट अस लुक एट द स्टोरी. So Mr. Ankush was a cricket enthusiast who purchased a ticket to watch the one-day international cricket. Okay. फिर ये क्रिकेट ऑर्गेनाइज किसने की थी, तो BCCI ने. As he was absorbed in watching the exploits of David Warner, a ball struck for a six by the latter and his body was injured. मतलब क्या हुआ, बॉल जो है वो आके हमारे मिस्टर अंकुश को लग गया एंड उसको इंजरी हुई. अभी मिस्टर अंकुश का ये कहना है कि BCCI को उनको रीइंबर्समेंट देना चाहिए, जो भी इंजरी वगैरह हुई है उसके लिए BCCI शुड कंपेंसेट. ओके, सो दिस इज द एंटायर स्टोरी. बेसिकली वो मिस्टर अंकुश अपनी फ्री विल से क्रिकेट देखने के लिए गए थे एंड ही गॉट इंजर्ड एंड नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग BCCI टू रीइंबर्स. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हमने रूल ऑफ लॉ देख लिया, हमने स्टोरी देख ली, हमने क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है देख लिया. नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस रूल टू दिस स्टोरी एंड एनालाइज कि हमारा कंक्लूजन क्या होगा. सो व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन इज कि वो उन्होंने आपको ऑलरेडी 4 कंक्लूजन्स दे दिए हैं. वी हैव टू सिलेक्ट द कंक्लूजन विच बेस्ट फिट्स विद द रूल ऑफ लॉ और द लीगल कंसेप्ट. ओके, सो अभी देखते हैं. द फर्स्ट वन सेज मिस अंकुश शुड बी कंपेंसेटेड, उनको पैसा मिलना चाहिए
as he purchased the ticket for entertainment and not getting hurt. तो क्या ये सही है? No, this is wrong. Why this is wrong, guys? क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप खुद से किसी चीज के लिए कंसेंट कर रहे तो लीगल रेमेडी ही नहीं है। मिस्टर अंकुश ने खुद से इस चीज के लिए एग्री किया था, खुद से क्रिकेट देखने गए थे, सो लीगल रेमेडी इज नॉट अवेलेबल टू मिस्टर अंकुश, तो ये ए हो गया रॉन्ग। लेट अस लुक अबाउट द थर्ड वन। बीसीसीआई इज लायबल as it did not ensure that the spectators were protected from risks of such injury. So again अपना जो third conclusion है, it is expecting the BCCI to be responsible. However, a rule of law says that the person who is going for the cricket, जिसने consent किया है, वो खुद से ही responsible है, right? However, a legal remedy, a principle is saying, however, हमारा rule क्या कह रहा है कि जो person cricket देखने गया था वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज वो खुद से गया था। सो अगेन इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड कंक्लूजन, वो भी अपना आ जाता है गलत। सो व्हाट रिमेन्स इज नन ऑफ द अबव एंड बी। अभी बी क्या बोल रहा है? मिस्टर अंकुश वुड लूज एज ही वॉलंटरीली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू रिस्क। जी हाँ, यही तो बात हमारा रूल ऑफ लॉ कर रहा था कि अगर आपने खुद से कंसेंट किया है देन इट इज योर ओन रिस्क एंड यू विल नॉट बी कंपेंसेटेड। सो ये अगर हम देखें अप्लाई करके दिस रूल ऑफ लॉ टू दिस सेकेंड ऑप्शन, नाउ इट फिट्स करेक्टली विद द स्टोरी। Okay, so this is how you are going to understand the questions. First, understand what is happening, why it is happening, understand the legal rule and apply that rule to your own story. तो देखिए अगर हम ये रूल इस स्टोरी के साथ अप्लाई करें तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो हमें करेक्ट मिलता है। What is this B वाला ऑप्शन? So basically ये पूरा रूल था about voluntary non-fit injuria. What is voluntary non-fit injuria? It is a legal maxim which says कि अगर आप voluntarily कोई चीज के लिए कंसेंट कर रहे हो तो अगर कुछ भी इंजुरी हुआ तो you are not fit to get the remedy because आप खुद की इच्छा से इसके लिए कंसेंट कर रहे हो। जैसे कि when you go for rides and SL World etc. Imagica, तो वहां पे आप खुद से कंसेंट कर रहे हो, राइट? यू आर नॉट रिलाइंग अपॉन द सिस्टम, यू आर नॉट रिलाइंग अपॉन द पार्क टू टेक केयर ऑफ यू। आप वॉलंटरीली वहां पे जा रहे हो, सो यू आर नॉट फिट फॉर एनी रेमेडी। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो अब तक आपको समझ में आ गया रहेगा कि व्हाट इज द अप्रोच दैट इज नीडेड फॉर सॉल्विंग एनी लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। आई रिपीट वंस अगेन, हमें जो प्रिंसिपल है वो अच्छे से समझना है, रूल ऑफ लॉ स्टोरी समझ के लेनी है, वो अप्लाई करना है। इसके लिए आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता होना जरूरी है। सो गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ 2022-23 then we offer live classes, classroom coaching, mentorship etc. Our classroom coaching is at Borivali, Vasai and Dadar, and you can also join our online or live classes. You can visit our website for more information or also follow our social media handles. All the links are in the description below. So to understand more legal concepts with us thoroughly, do contact us and do click on the link in the description below. That's all for now. Thank you.